नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुजारी की मौत मामले की। आत्मदाह के बाद पुजारी की मौत मामले की। जयपुर में आपको बता दें कि मामला गरमाता जा रहा है। बीती रात इलाज के दौरान मौत के बाद पुजारी की परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। परिजनों ने पुलिस को गिरिराज शर्मा का सुसाइड नोट सौंपा है और अब उन्होंने पुजारी के शव को लेने से इनकार कर दिया। निधन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में अलग अलग संगठन के लोग पहुंचे। समाज और संगठन की तरफ से प्रशासन के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मृतक पुजारी के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा, आश्रित को सरकारी नौकरी, डेयरी बूथ का आवंटन और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक मांगों पर अमल नहीं होता तब तक शव नहीं लिया जाएगा। इस दौरान परिजनों ने मंदिर में पुजारी का सुसाइड नोट मिलने की बात कही। सुसाइड नोट में मंदिर प्रशासन के पदाधिकारियों के नाम लिखे हैं जो कि पुजारी को परेशान कर रहे थे। साथ ही ये भी लिखा है कि एक दिन पहले ही कुछ पदाधिकारियों ने चाकू और हथियार दिखाकर पुजारी को डराया धमकाया था। हमारे पिताजी को तो पहले भी करते, मगर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर 2 महीने से बहुत ज़्यादा किया, मतलब कि जीना आराम कर दिया। तो आखिर में जाकर उसको यही बोल लेना पड़ा एक्शन। नहीं, अगर हमारे सामने मंदिर में कोई बातचीत होती है वो हम देख लेते, वरना अगर हमारे पीठ पीछे कोई बात होती है उसको हम घर में आकर बताते ही नहीं। हाँ, परेशान थे ये, मगर हमने इतना ध्यान नहीं, मतलब रात में हंसी मजाक की थोड़ी, फिर आते मंदिर घूम के आए, फिर आते ही सो गए। तो देखिए, लगातार ये मामला गरमाता जा रहा है और आपको बता दें कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सहयोगी शरद पुरोहित मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शरद, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार ये मामला गरमाता जा रहा है और मांग की जा रही है इस पूरे मामले में। अपडेट अभी क्या है और ये भी बताइए कि मंदिर के जो तमाम पदाधिकारी उन पर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो पुजारी हैं, मृतक हैं, उनकी पत्नी की ओर से कल भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया था कि इसमें 7 ऐसे मंदिर के से प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इसके अंदर जिम्मेदार हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने का वो काम कर रहे थे और उन्हीं से परेशान होकर के यहाँ पुजारी ने आत्मदाह किया, खुद को आग लगा ली और कल देर रात को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 7 लोगों में से पुलिस ने कार्रवाई की, 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जो नामजद थे। 7 लोगों के अंदर से 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है और पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। दूसरी ओर आज एक सुसाइड नोट बरामद हुआ मंदिर से। उनके पत्रों का कहना था कि इसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि इसके अंदर उनको परेशान कर रहे थे। लगभग ये वही नाम है जो कि कल मुकदमे के अंदर दर्ज करवाए गए थे। तो इस सुसाइड नोट को भी अब पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है कि इसके आधार पर जो भी लोग दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाए, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो समाज और संगठन अलग अलग पहुंचे हुए हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी अन्य लोगों की वजह से यहाँ पर पुजारी की जान गई है, प्रताड़ित किया गया और उसके बाद में ये सुसाइड जैसा कदम उठाया, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुआवजा यहाँ पर परिवार को मिले, 25 लाख रुपए के मुआवजे की बात की जा रही है। डेयरी बूथ का आवंटन हो, इस तरह की मांग भी रखी गई है। साथ ही परिवार को सुरक्षा मिले, क्योंकि ये जो अपराधी हैं इनसे जो लोग अन्य मिले हुए हो सकते हैं वो परिवार को परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी मांग रखी गई है। सरकारी नौकरी यहाँ पर आश्रित को दी जाए। इस तरह की मांगों के साथ आज दिन भर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन होता रहा। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे, उनसे बातचीत चलती रही, कई वार्ताओं के दौर हुए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी सभी मांगों पर। और उसके बाद में जो परिजन हैं, जो समाज के लोग हैं, वो वहाँ से मोर्चरी से घर की तरफ वापस लौट गए। कोई सहमति नहीं बनी। शव को लेकर अभी नहीं गए हैं, शव को वहाँ से मोर्चरी से नहीं लिया गया है। मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, परिजनों का, समाज के लोगों का, सबका कहना है कि तब तक शव नहीं लिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो कल सुबह फिर से कहा जा सकता है कि प्रशासन के साथ एक बार फिर से वार्ता होगी, उसके बाद शव को लेने पर सहमति बनती है या नहीं बनती, ये कल ही डिसाइड हो पाएगा। आज जो दौर रहा उसमें लगभग 3 से 4 मांगों पर तो सकारात्मक वार्ता रही, उन पर सहमति बनती नजर आई, लेकिन जो नौकरी देने का जो मांग रखी गई है उसको लेकर यहाँ प्रशासन का कहना है कि सरकार के स्तर पर होगा, जो भी होगा फैसला लिया जाएगा। 5 लाख रुपए देने तक आज प्रशासन के लोग तैयार थे, सहमति बन रही थी, लेकिन यहाँ 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है। शरद, मुझे 3 बातें बताएं, मैं चाहूंगी जानकारी साझा करें दर्शकों के साथ में। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि मंदिर प्रशासन के जो पदाधिकारी थे वो चाकू दिखाकर, हथियार दिखाकर डरा रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या है? दूसरी बात ये कि जब धमकाया जा रहा था तो तब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई? और तीसरी बात ये कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार जांच चल रही है, जांच कहां तक पहुंची है?
देखिए, मामले की जांच अब सुसाइड नोट के आधार पर भी की जा रही है और जांच के आधार पर ही ये सामने आया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वो दोषी हैं लोग जो लगातार परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनको आज कोर्ट में भी पेश किया गया था, रिमांड पे ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि इसके अंदर दोषी लोगों की बात है तो उनको लेकर के और भी पुलिस देख रही है कि कहीं इनके साथ मिले हुए और व्यक्ति ना हो। पहले शिकायत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर परिजनों की ओर से इस तरह की शिकायत नहीं की गई थी पहले कि उन्हें धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पहले एक बार झगड़े का मामला सामने आया था और उसी झगड़े के आधार पर पुलिस भी मंदिर परिसर में पहुंची थी, दोनों पक्षों में समझाइश हुई थी। पुजारी की ओर से लिखित में ले लिया गया कि जो समझौता हुआ है उसके आधार पर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, उसके आधार पर पहले पुलिस की कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब ये मामला वापस परेशान करने का आया तो इस बारे में पिछले कुछ दिनों में कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी। लगातार इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था, पुजारी की और जो ट्रस्टी और जो दूसरे लोग हैं मंदिर प्रशासन के। उसके बाद में पुजारी ने ये कदम उठाया, आत्मदाह किया और पुलिस मौके पर पहुंची और सारी चीजें सामने ठीक है शरद, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा शरद इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।